सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन ने बीए पार्ट फर्स्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और लास्ट अपन ने पढ़ा था पी एस और एस तरंगों के बारे में। इनको अपन ने पढ़ लिया था। ये पी और एस दोनों तरंगे हैं, वो कौन सी तरंग है? भूगर्भिक तरंगे। और जो एल तरंग है वो कौन सी तरंग है? धरातलीय तरंग। उसके बाद हमने क्या देखा था? पी तरंग और एस तरंग का छायाचित्र। एस तरंग है उसका छायाचित्र कितना था? 105 से 105 डिग्री तक। और जो पी तरंग है उसका छायाचित्र कितना था? 105 से डिग्री से 145 डिग्री तक। ये किसका था? पी तरंग का छायाचित्र। तो अपन ने भूगोल में कितने प्रकार की तरंगें देखी? पी, एस और एल। वो किसके अनुसार देखी? गति के अनुसार। तो उसको चेंज हुआ तब अपन इन तरंगों के नाम डिसाइड किए। उसके बाद जो पी और एस तरंग है ना, उनका भी वर्गीकरण किया। क्यों भाई? देखो, जो पी तरंग है उसकी गति मैंने कितनी बताई थी? 8 से 14 किलोमीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड। ठीक है, पी तरंग की गति। भूगर्भ में क्या देखा गया कि जो पी तरंग है उसकी जो धरातल की जो ऊपरी परतें हैं ना, उनमें जो स्पीड है वो पी तरंग की बजाय स्लो है। मतलब यूं मानो, पी तरंग को जैसे 3 भागों में डिवाइड किया इन्होंने। जो पी तरंग बिल्कुल डेप्थ से, बिल्कुल गहराई से जो पी तरंग जाती है उसकी गति कितनी है? 8 से 14 किलोमीटर। और जो मध्यम से जो तरंग जाती है यहां से, उसकी गति इस पी तरंग की बजाय कम है। इस पी तरंग की बजाय इसकी गति कितनी है? 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जो ये तरंग है जो ऊपरी पर जो जाती है, ऊपरी भाग में जाती है पी तरंग, उसकी गति है 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तब इन तीनों तरंगों को डिवाइड किया गया है। जो सबसे सर्वाधिक जो गति है जिसकी, उसका नाम दिया गया है पी तरंग। और जो मध्यम गति वाली जो तरंग है उसका नाम दिया गया है पी स्टार। और जो पी तरंग में जो न्यूनतम गति जिसकी है उसको माना है पी जी। गति के हिसाब से इसको 3 भागों में डिवाइड किया। ये देखो आप थोड़ा सा हेडिंग डालो आप, पी तथा एस तरंगों का वर्गीकरण। पी तथा एस तरंगों का वर्गीकरण। इसमें लिखो पी तथा एस भूकंपीय तरंगों की गति सदैव एक जैसी नहीं रहती है। सदैव एक जैसी नहीं रहती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में इन भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन होता रहता है। और ये भूकंपीय तरंगें अलग अलग परतों में उत्पन्न होकर आगे बढ़ती हैं, जिसके आधार पर पी तथा एस तरंगों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहली पी स्टार और एस स्टार, सेकंड है पी जी और एस जी। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ गति का है और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जो एस तरंग है, आपने एस तरंग पढ़ी थी, इसमें क्या पढ़ा था आपने?
कि ये जो तरंग है वो तरल में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो सब जो एस तरंग है वो तरल में नष्ट होगी, तो जो एस स्टार है वो भी तरल में नष्ट होगी, जो एस जी है वो भी क्या होगी, तरल में नष्ट होगी। इनकी प्रकृति जैसे एस तरंग है, तो जहां एस नाम आया ना वो प्रकृति बिल्कुल सेम है, डिटो सेम ही है। सिर्फ और सिर्फ किस में परिवर्तन है, सिर्फ और सिर्फ गति में परिवर्तन है। इनका गति का वो क्रम बता दूं, जैसे एस तरंग है ना उसकी स्पीड सर्वाधिक है, उसके बाद में एस स्टार की, और उसके बाद किसकी है, एस जी की। ऐसे ही पी तरंग का होता है। जैसे अब आप यूं मत मानना जैसे पी तरंग है उसके बाद में पी स्टार है और उसके बाद में पी जी है, ये पी तरंग की गति का क्रम है। अब यूं मत समझो आपकी मतलब पी जी है इसकी गति तो कम होती है, तब ये तो लिक्विड में नष्ट हो जाती होगी, जहां तरल भाग आ गया वहां नष्ट हो जाएगी, लेकिन नहीं था। पी तरंग जहां पी शब्द आपको देखने को मिल गया, तो पी तरंग की पी की भांति पूरी प्रकृति, सभी पी तरंगों की जो प्रकृति है वो पी तरंग की भांति ही है। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन है तो किसका है, वो है गति का। और गति का आपको क्रम बता दिया मैंने, सर्वाधिक किसका है, पी का, उसके बाद पी स्टार का, उसके बाद किसका है, पी जी का। तो आप पहला हेडिंग लिखो, पी जी व एस जी भूकंपीय तरंगे, पी जी व एस जी भूकंपीय तरंगे। इसमें लिखो, इन भूकंपीय तरंगों का पता सन 1909 में क्रोएशिया, क्या, क्रोएशिया की कल्पा घाटी, क्रोएशिया की कल्पा घाटी में आए भूकंप के निरीक्षण से जेफ्रीज, ये नाम याद रखना, पी जी तरंग है उसके बारे में सबसे पहले जेफ्रीज ने बताया था। जेफ्रीज निरीक्षण से जेफ्रीज ने लगाया था। ये भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के ऊपरी भाग में ऊपरी परत से होकर भ्रमण करती हैं। इन भूकंपीय तरंगों में पी जी की गति 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तथा एस जी की गति कितनी है, 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। एस जी की गति 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जिस परत से ये भूकंपीय तरंगे प्रवाहित होती हैं, वह परत कम घनत्व वाली, तो कम घनत्व वाली पृथ्वी के ऊपरी, ये है पृथ्वी की ऊपरी परत है ना, उसमें कम घनत्व वाली सेलों, ग्रेनाइट तथा अवसादी से निर्मित हैं। सेकंड लिखो, पी स्टार व एस स्टार भूकंपीय तरंगे, पी स्टार व एस स्टार भूकंपीय तरंगे
और इसमें लिखो सन 1923 में सन 1923 में टायर्न में आए भूकंप के निरीक्षण से सन 1923 में टायर्न में आए भूकंप के निरीक्षण से कोनार्ड महोदय ने सर्वप्रथम इन भूकंपीय तरंगों का पता लगाया था। इनकी गति P तथा PG व S तथा SG के मध्य होती है। P स्टार की गति, जो P स्टार है उसकी गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा S स्टार की गति 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब इनका आप एक छोटा सा डायग्राम बना लो। अब देखो मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, इसको समझो डायग्राम को थोड़ा सा। जितना ये राउंड जितना कम होगा ना वो लघु तरंग होगी, और जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा वैसे वैसे ये दीर्घ तरंग की तरफ परिवर्तित होती है। तो जो ये राउंड है सबसे कम यानी सबसे अधिक गति किसकी है, इससे आप क्या समझो सर्वाधिक गति किसकी है, वो है पी तरंग की। तो पी तरंग के बाद कौन सी आएगी, पी स्टार। कौन सी, पी स्टार। और उसके बाद इससे थोड़ी सी और बड़ी ये कौन सी है, पी जी। यहां तक पी कंप्लीट हुई है। अब आपको क्रम भी पता होना चाहिए इनका, कि मतलब पहले पी आएगी उसके बाद पी स्टार उसके बाद पी जी। अपन क्या उलझ जाते हैं बाद में कि वो गति वाली स्पीड अपन थोड़ी बहुत उसको याद रखते हैं, बाद में सोचते हैं भाई जो एस तरंग है उसकी गति तो पी जी से अधिक है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से इनका क्रम ये होता है, पहले पी आएगी उसके बाद पी स्टार आएगा उसके बाद पी जी। अब कौन सी तरंग आएगी, कौन सी तरंग है ये, एस। और उसके बाद में ये एस जी, ये एस स्टार। और ये सबसे और ये लास्ट कौन सी है, एस जी। तो ये कितने प्रकार की हैं, 6 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं, 6 प्रकार की। इसके नीचे लिख लो 6 प्रकार की भूकंपीय तरंगे। इसके नीचे लिखो उपयुक्त या उपरोक्त 6 प्रकार की भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को निम्नलिखित 3 परतों में विभक्त किया गया है। और पहला लिखो ऊपरी परत, सेकंड मध्यवर्ती परत और थर्ड निचली परत। ये अपन ने
कंप्लीट वर्क वो क्यों आए हैं, कंप्लीट अपने पढ़ी थी सियाल सीमानी फे में, समझना ठीक वैसे ही है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो आप ऊपरी परत, सबसे पहले ऊपरी परत, और इसमें लिखो इस परत में इसको आप एक डायग्राम से छोटा सा यूं समझ लो, ये अपनी पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ठीक है। अब यूं मानो यहां भूकंप आया है, यहां भूकंप आया है, जो ये तरंगे होंगी वो, ठीक है। अब इधर आपको सिर्फ और सिर्फ वो 3 तरंगों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी, जैसे ये है ना पी स्टार, पी स्टार और पीजी, सिर्फ पी को लेकर चलो, वैसे ठीक वैसे ही कौन सी तरंगे होंगी, एस तरंगे। तो जो पी तरंग है वो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में, ये यूं ना, ठीक है। और जो ये कौन सी तरंग है, ये है पी, और ये पी स्टार, और ये कौन सी है, पी जी, ये पृथ्वी की ऊपरी परतों पर चलती है। ये है वो ऊपरी परत, ये मध्यवर्ती परत, और ये आंतरिक परत। इसमें लिखो इस परत में भूकंप, ये कौन सा पॉइंट है, भूकंप मूल, ऐसे लिख लेना। और जो यहां जो ये तरंगे पहुंचती हैं, यहां कौन सा पॉइंट है, भूकंप केंद्र, इसको अपन क्या बोलते हैं वैसे, ये है एपिसेंटर, वो कौन सा है, हाइपोसेंटर। इस परत में पीजी भूकंपीय तरंग 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एसजी भूकंपीय तरंग 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के ऊपरी धरातल में संचरण करती हैं। ये तरंगे जिन सेलों में से होकर गुजरती हैं उनका घनत्व कम, मतलब उनका घनत्व कोष्टक में आप लिखना कितना होता है, ऊपरी परतों का घनत्व है 2.7 ग्राम, कम है। इसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है और ग्रेनाइट के ऊपर अवसादी सेलें फैली हुई हैं। सेकंड लिखो मध्यवर्ती परत, थोड़ा सा फास्ट लिखो, ये तीनों लिखेंगे अपन। मध्यवर्ती परत, इस परत में पी स्टार तरंगें 6 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा एच स्टार तरंगे 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में
संचरण करती हैं, इनकी मध्यवर्ती गति के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी में एक मध्यवर्ती परत है जिसका घनत्व 3 के लगभग है। जो मध्यवर्ती परत है उसका घनत्व 3 से 4.5 ग्राम के लगभग होता है। 3 के लगभग, जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाला लावा इसी परत से निकलता है। और थर्ड लिखो निचली परत, ये आंतरिक परत या निचली परत। इसमें लिखो P तथा S तरंगे सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं। इनमें P तरंगे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा S तरंगे 4 से 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से संचरण करती हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी में एक निचली परत भी है जिनका घनत्व काफी अधिक है और इनका निर्माण भारी तथा कठोर चट्टानों से हुआ है। आज के लिए इतना काफी, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। आज वाले में सिर्फ आप एक चीज जो कंपटीशन एग्जामों के लिए अपन याद करते हैं ना, ये तो थ्योरी है, अपन बहुत आसानी से लिख देंगे और याद भी कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होगा, वो अपन ये जो गति लिख रहे हैं ना अपन, इसकी गति इतनी है, इसकी गति इतनी है, और एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं इनकी गति का क्रम। तो वो गति का क्रम मैंने 6 का आपको लिखाया था ना, जो क्रम P है, उसके बाद P स्टार है, उसके बाद में PG है, उसके बाद में S है, और उसके बाद में S स्टार, और उसके बाद में SG। तो ये आपको क्रम बिल्कुल करेक्ट याद रखना है। कल अपन पढ़ेंगे शेष का वर्गीकरण। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।